जय श्री राम। बच्चे बूढ़े और जवान सबके आइडल है हनुमान। पिछले मंगलवार को हमने हनुमान जी के विषय में 2 रहस्य के बारे में बताया था। आज फिर से उनके रहस्य के बारे में बताने आई हूँ। आज भी 2 रहस्य के बारे में भी बताऊंगी जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से उनके 10 रहस्य के बारे में मुझे पता चला है, जिनमें से 2 रहस्य हमने पहले बताया था और आज 2 रहस्य के बारे में बात करेंगे। बजरंगबली इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है और उनके इस कलयुग में होने का सबसे बड़ा कारण है श्री राम, जिनका वो युगों युगों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब कल्कि अवतार लेंगे तो हनुमान उनके धर्म कार्य के लिए उपस्थित रहेंगे। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचा सकती है। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। अब आते हैं उनके रहस्य के ऊपर, क्योंकि उनके बारे में जितना जानो उतना कम है। तीसरा उनका सबसे बड़ा रहस्य है, क्यों आज भी हनुमान जी जीवित हैं। क्या सच में हनुमान जी जीवित हैं? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला है। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं, यानी कि उनके बराबर कोई नहीं। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 योद्धाओं के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हनुमान जी तब तक समक्ष सबके नहीं आएंगे जब तक कल्कि भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो अब चलते हैं हनुमान जी के अगले चौथे रहस्य पर। चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवं मस्त, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा भी लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग महाभारत में है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। हनुमान जी तो त्रेता काल में सबके समक्ष थे, द्वापर काल में भी सबके समक्ष थे, लेकिन कलयुग में हनुमान जी कहाँ हैं? ये प्रश्न उठता है। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले, तो फिर तुलसीदास की भांति उन्हें भी हनुमान और राम के दर्शन होंगे। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने तुलसीदास से ही कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बस कहना यही है कि दूसरों के प्रति अच्छा आचरण रखो और हनुमान जी के प्रति प्रेम, तो हनुमान जी जरूर दर्शन देते हैं। ये बात मैंने खुद महसूस की हूँ, फील की हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। कोविड के टाइम में जब महामारी फैली हुई थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त हमारे घर में भी कोविड से बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोग बीमार पड़े भी थे, बहुत लोग चले भी गए, लेकिन हम लोग बच गए, क्योंकि उनकी ही कृपा थी कि हम लोग बच गए। इसकी कहानी बाद में कभी सुनाऊंगी, क्या हुआ था हमारे साथ और हनुमान जी ने हमारी रक्षा कैसे की। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखते रहिए कहानी के साथ। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंद।